ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यो नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री राजीवलोचनाय नमः। ॐ श्री कुलेश्वराय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्या सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशायस्य वदेन लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सवित्रं नृसिंहमहं भजे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम वसनम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपते
उत्तम मधुरम उत्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं हरणं मधुरं तारणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यस्तिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा
बोले बाके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय महाकाल जी महाराज की जय राधा रमण लाल की जय बटकेश्वर महादेव भगवान की जय बटकेश्वर महादेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आओ कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सिंधु। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सिंधु। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और फीके मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और फीके मन की राह। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम।
न किसी काम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं टीका। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की माला पे सिमरो मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं टीका। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सांसों की माला सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की बात। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की रात। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की रात। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की रात। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम।
सासों की माला सिमरू में शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सासों की माला पे सिमरू में पीका नाम। बोलो बाके बिहारी लाल की। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में प्यारे भक्तगण? विवाह में, ठीक हूँ, बढ़िया। कल भगवान का सुंदर, बहुत सुंदर विवाह जो है आनंद उत्सव आप लोग मनाए, और ऐसा आनंद मनाए कि बहुत आनंद आ गया। ठीक। तो आज भगवान के अनन्य विवाहों की चर्चा करेंगे, भगवान की, और विवाह कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ आदि आदि चर्चा। देखिए आज कथा का वैसे अंतिम दिवस है। भागवत कथा में रुक्मिणी विवाह के बाद कथा में थोड़ा सूनापन आ जाता है, क्योंकि अंतिम दिवस की जो कथा होती है ना, उस पर भगवान स्वधाम गमन करते हैं। हम सबको छोड़ के कथा के माध्यम से भगवान आज चले जाएंगे। जो कथा सुनने वाला है प्रधान श्रोता परीक्षित जी, उनकी भी आज मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी, और फिर भागवत जी यहां से उठ जाएंगे। प्यारे भक्तजन, रुक्मिणी मैया का सुंदर विवाह कल हुआ और विदाई भी हुई। देखो बेटी जो होती है वो दो कुल को तारती है। दो कुल तारने के बाद तीसरा कुल भी तारता है। माँ का कुल, पिता का कुल और पति का कुल। पीछे माता जी लोगों से मेरा निवेदन है जो कुर्सी में बैठे हैं, तो बेटी जो होती है प्यारे, वो 2 से 3 कुल को तारती है। इसलिए बेटी का जो दान होता है उसे बड़े सोच समझ करके करना चाहिए हमको। कन्यादान जो होता है ना, बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। 3 तरह का दान है ना, 3 तरह की जो दान होती है उसे सोच समझ के करना चाहिए उसे। पहला दान लक्ष्मी का दान, पैसे का दान। जब हम पैसे का दान करते हैं ना, उसका सदुपयोग होना चाहिए। पैसे का दान आपने किया, अगला व्यक्ति उस पैसे को गलत उपयोग जब करता है तो लक्ष्मी रोती है कि हमें कहां दान कर दिया गया है। दूसरा दान होता है गौ माता का दान। गौ माता का दान आप करें तो ऐसे स्थान पे करें जहां उनको 2 टाइम का चारा अच्छा से मिले, नहीं तो गौ माता रोती है। तीसरा दान होता है कन्यादान। कन्या को अगर आपने दान कर दिया और कन्यादान करने के बाद बेटी अगर ससुराल में जाकर के रोती है, बेटी की आंख में अगर एक बूंद भी आंसू गिरता है तो उसका पूरा प्रायश्चित, उसका फल पूरा माँ बाप को भोगना पड़ता है। इसलिए बेटियों को पड़ोसी तो कहेंगे कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई, शादी कर दो, तरह तरह की बात करेंगे। वो हमसे ज्यादा ना पड़ोसियों को ज्यादा टेंशन रहता है शादी की। पड़ोसी अगर ऐसा कहे शादी कर दो, बेटी बड़ी होगी, तो कहो 5 लाख दे दो, तुम कर देंगे शादी। खिलौना थोड़ी है जो बस ऐसे ही कहीं भेज दे। बेटियां जो होती है प्यारे, सोच समझ करके उनका विदाई करना चाहिए। सोचो अगर 2 मिनट बेटी अगर ससुराल चली गई, सही मायने में बेटी अगर हुई, तो दुख तकलीफ लाख सहे मायके में ही रहेगी, घर पर किसी को नहीं बताएगी। अब अगर उसको वहां अच्छा ससुराल मिल गया, सास अच्छी मिल गई, पति अच्छा मिल गया, तब तो ठीक है। और उसको पति अच्छा नहीं मिला, सास ससुर अच्छे नहीं मिले, वो माहौल अच्छा नहीं मिल पाया, तो उस बेटी के पास घुट घुट के जीने के अलावा, रो रो के जीने के अलावा कुछ नहीं रहता। अंततः वो बेटी जब हार जाती है ना, तो फिर एक ही रास्ता दिखता है कि बोले मैं सुसाइड कर लूं, यही रास्ता दिखता है।
माँ बाप जब तक जिंदा होते हैं तो माँ बाप जो है बेटी को याद करते हैं, और माँ बाप खत्म तो फिर मायके से भी वो प्यार 50% कम हो जाता है। भाभी अच्छी आ गई तो ठीक, और भाभी अगर अच्छी नहीं मिली तो फिर मायके का प्रेम पूरा खत्म। अगर बेटी जो है जाती है ना मायके तो उसे एक सामान लाने के लिए सोचना पड़ता है, अगर माँ बाप चले गए संसार से तो। इसलिए बेटियों का जो दान होता है, कन्यादान, बड़े सोच समझ के करना। ससुराल में जाने के बाद बेटी जो है पिता को ही खूब याद करती है, मेरे पिता थे, मेरे बाप थे, हर दुख सुख में मुझे याद करते थे। आज मैं इतने तकलीफ में हूं, मैं किसे बताऊं अपना दुख, अपना तकलीफ। बाप जब घर में होता है तो बेटी कितना ख्याल करती है अपने बाप का। बाप जब ड्यूटी से आए तो उनको पानी ले जाके देती है, चाय ला के देती है। पापा ड्यूटी जाए तो टिफिन ले गए कि नहीं ले गए, टाइम पे खाए कि नहीं खाए। पापा जब ड्यूटी से जब आए तो पापा का सिर दुख रहा है, पापा आपको ठीक तो लग रहा है, कैसे हो आप, भोजन किए कि नहीं किए। वो बेटी जब तक शादी नहीं होता तब तक वो बेटी ख्याल करती है बाप का, और जब शादी होकर जब वो बेटी चली जाती है फिर भी उस बेटी को टेंशन रहता है माँ बाप का। प्यारे, बेटी जब ससुराल में जाती है ना, और बेटी की जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कोई रोता है तो होता है बाप, सबसे ज्यादा बाप रोता है। माँ के लिए तो बहुत कुछ लिखा गया है, बोला गया है, बाप के लिए बहुत कुछ कम बोला गया है, कम लिखा गया है। बाप वो होता है प्यारे जो हमारे घर की आन बान और शान होता है। बाप जो है जब तक घर में रहता है ना तो घर की नींव जो है मजबूत रहती है, याद रखना, समझ रहे हो ना। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ के चूड़ी बुंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत की छेद को जो अपनी बनियान पर पहनता है वो बाप होता है। सबके लिए घर में नए जूते चप्पल आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के लिए सपने संजोता है वो बाप होता है। सच है, माँ हमें 9 महीना कोख में रखती है, माँ हमें 9 महीना कोख में रखती जरूर है, पर 9 महीना जो दिमाग में टेंशन, दिमाग में जो ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है प्यारे। बाप करता है, कहता नहीं। बाप जब समझ में आ जाता है तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है। बाप जब समझ में आ जाता है तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है प्यारे। माँ बाप जो है प्यारे उनकी कद्र करो आप। बेटी जो है घर में जब तक बेटी है माँ और बाप का ख्याल करने के लिए बेटी रहती है। बेटी जब ससुराल चली जाती है ना फिर भी वो माँ बाप के बारे में कितना ख्याल करती है। और आपको सही मायने में बताऊं, इसलिए बेटी बड़ी हो गई है, शादी करने में लेट हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बेटी की शादी अच्छे जगह करना। बेटी जब ससुराल में जाती है ना तो रो रो करके याद करती है, रो रो करके याद करती है कि आज मुझे मेरे पिता भी मुझे भूल गए, मेरे पिता भी मुझे याद नहीं करते, कोई याद नहीं करते। मैंने कई ऐसा केस देखा है संसार में, जब ये कंडीशन आता है तो बेटियां जो है सुसाइड कर लेती है प्यारे। इसलिए बेटियों का अच्छे से ख्याल रखो। आज बेटियां बेटों से कम नहीं है। एक बेटी 9 बेटों के बराबर होती है, याद रखना। एक बेटी 9 बेटों के बराबर होती है। बेटी जब ससुराल जाती है विकास भैया, और जब ससुराल जाती है ना तो जब उन्हें प्यार नहीं मिल पाता माँ बाप का, मायके में भी जब तकलीफ आती है ना तो बाप को याद करती है बेटी जो है। और बाप को याद करते करते रोती है बेटी जो है। याद करते करते कहती है, क्या कहती है,
सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुए घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। लेले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए भी बंडे ना लेते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बतान कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। इस बात को सुनकर अब के बाप जो है रोते रोते उत्तर देता है अपनी बेटी को
बाप जो है रोते रोते फोन पर चिट्ठी पर कहता है, तेरे लिए जो मैंने किया मेरा फर्ज था, बिटिया की शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था, क्यों रख लिया है बोझ मन में, क्यों उदास है, बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है, तुम सबके लिए अब भी कमाता हूँ लाडली, मेरी भोली लाडली, याद तेरी आती बहुत है, उत्तर तेरी हर बात का, उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, मेरी भोली लाडली, याद तेरी आती बहुत है, याद तेरी आती बहुत है, याद तेरी आती बहुत है, याद तेरी आती बहुत है। इसलिए भैया बेटी की शादी बड़ी सोच समझ करके करना चाहिए। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो सबको चिंता रहता है, जो जन्म देने वाले माँ बाप है उनको तो चिंता रहेगी, क्यों चिंता नहीं रहेगी। इसलिए कन्यादान, लक्ष्मी का दान, गौ माता का दान बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। रुक्मणी मैया का भी कल उनकी माँ ने सुंदर, उनका शुद्धमती नाम था उनकी माँ का, सुंदर विदा किया उनकी माँ ने। प्यारे भक्तजन, रुक्मणी मैया की जब विदाई हुई कुछ दिनों बाद प्रद्युम्न नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण का पुत्र पैदा हुआ प्रद्युम्न, तो प्रसूति गृह से ही संबरासुर नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस जो है भगवान के पुत्र की चोरी कर लिया प्यारे, और चोरी करके समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि उसकी मृत्यु जो है संबरासुर के हाथ में ही थी। संबरासुर की मृत्यु प्रद्युम्न के हाथ में, भगवान श्री कृष्ण का बेटा। इसलिए वो चाहता था कि ये बड़ा ही ना हो पाया और मैं इसे मार डालूं, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जैसे उस बालक को भेजा तो उसे एक मछली जो है अंदर निगल लेती है। जैसे ही समुद्र में मछली जो है अंदर निगल लेती है ना, उसे एक मछुआरा आया और जाल डाल करके मछली को जब पकड़ा, तो मछली को जब पकड़ा तो मछली निकल गई। और मछली को जैसे ही जाल डाल के पकड़ा तो बड़ी सी मछली जिसने उस बालक को अंदर ग्रहण किया था, वही मछली जो है पकड़ी गई। मछली को ला करके वो मछुआरा संबरासुर को दे दिया। बड़ा मछली था, महाराज आप प्राप्त करोगे ऐसा। और मछली को संबरासुर नाम का जो दैत्य है वो खाना बनाने वाले अपने यहाँ विद्यावती को सौंप दिया। अब वो रसोई कक्ष में जैसे लेकर के आई, जैसे ही लेकर के जब आई रसोई में, तो रसोई में जैसे ही उसी मछली को जब काटती तो वो बच्चा जिंदा निकल गया। वो बच्चा प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न ही कामदेव है, जिसे भगवान ने भस्म किया था। शंकर जी ने कहा था कि तुम श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र बन करके आओगे। तो ये प्रद्युम्न ही प्यारे कामदेव है। धीरे धीरे वो खाना बनाने वाली उस बालक का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई जैसी, तो उसके पश्चात एक दिन नारद जी आए और नारद जी आकर के उससे कहे कि तुम जिस बालक का लालन पालन कर रही हो
वो तुम्हारा पति कामदेव है, क्योंकि वो खाना बनाने वाली जो थी वो विद्यावती थी, रति काम की पत्नी। तो प्यारे भक्तजन, बड़े होकर के जैसे वो बालक बड़ा हुआ तो वो रति जो है पति के भाव से उसे देखने लगी, और प्रद्युम्न जो है संबरासुर को मार करके अपने पिता के घर द्वारिका वापस आए। कुछ समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के यहां द्वारिकापुरी में एक बोले राजा आया था, और सत्राजित नाम का एक यादव आया था जो राजा था। द्वारिका नगरी में आया वो, और द्वारिका नगरी में जब वो सत्राजित नाम का यादव जब आया, तो सत्राजित नाम का जो यादव आया वो भगवान सूर्य का उपासक था वो, और भगवान सूर्य की पूजा करने वाला था वो सत्राजित यादव। भगवान के नगर में आया हुआ था। सत्राजित यादव के पास में स्यमंतक मणि था, और सत्राजित यादव के पास में स्यमंतक मणि थी। उस मणि की खासियत यह थी कि उस मणि से रोज सोना निकलता था, 8 भार मतलब 2-3 क्विंटल सोना निकलता था स्यमंतक मणि से। और उस मणि को भगवान ने मांगा। जब भगवान की सभा में जब वो आया, तो भगवान की सभा में जब वो आया सत्राजित यादव, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस मणि को उनसे मांगते हैं कि सत्राजित, बोले इस मणि को मुझे दे दो, बोले मैं अपने प्रजा के कोष में इस मणि को लगाऊंगा। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं ना दूंगा, मैं क्यों दूं इस मणि को। भगवान ने कहा ठीक है मत दो। कुछ दिनों के बाद सत्राजित यादव का भाई प्रसेन यादव अपने बड़े भैये से उसी मणि को मांगता है और कहता है कि बोले भैया इस मणि को मैं लटका करके जंगल जाना चाहता हूं शिकार करने, इस मणि को मुझे दे दो। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित से कि बोले सत्राजित यादव जो है अपने छोटे भाई प्रसेन को उस मणि को सौंप दिए, ले ठीक है जा। और मणि को लेकर के वो जंगल गया शिकार करने के लिए, और मणि को लेकर के जैसे शिकार करने जब जंगल गया तो मार्ग में एक बड़ा सा शेर आया, बाघ। वो बाघ जो है प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया, और प्रसेन को मार करके उस मणि को चुरा करके वो जंगल लेके जाने लगा। अब मणि को जैसे चुरा के जब जंगल जाने लगा तो मार्ग में जामवंत जी आ गए। जामवंत, बूढ़े जामवंत, सतयुग के हैं, त्रेता युग की भी नहीं, सतयुग के हैं। और जैसे ही जामवंत जी जब आए तो देखा कि बोले ये शेर जो है मणि पकड़ा है, शेर के ऊपर हमला करके शेर को मार करके मणि को चुरा के अपनी बेटी को ले जाके दे दिया जामवंती को। अब इधर पूरे नगर में बात फैलने वाला है, कलंक लगने वाला है भगवान के ऊपर। सत्राजित यादव की जो पत्नी है सत्राजित, उसको बताया था कि बोले हमारे भाई को कृष्णचंद्र जी ने मार डाला और मणि को चुरा लिया, लेकिन तुम इस बात को किसी से कहना मत। अब उसकी पत्नी जो है पड़ोसी के घर बैठने गई, पूछा तुम्हारा देवर कहाँ है, आजकल दिखता नहीं है। तो बताया कि बोले श्री कृष्णचंद्र जी उसे मार डाले और मणि को चुरा लिया, लेकिन तुम ये बात किसी से कहना मत। अब वो अगले से कही, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा फैल गया। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र की बदनामी हो गई चोरी का, कि बोले चोरी किया है कृष्णचंद्र जी ने, मणि को चुराया है, मणि चोर है, मणि चोर है, मणि चोर है। बदनामी पूरी फैल गई भैया। भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी मुनि के पास गए, और गर्गाचार्य जी मुनि के पास जब गए तो गर्गाचार्य जी मुनि के पास जैसे ही गए तो गर्गाचार्य जी से पूछा कृष्णचंद्र जी ने कि बोले प्रभु एक बात बताओ कि मेरे जीवन में बदनामी क्यों आ गई। तब बताया कि बोले तुम जो है भादो मास में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा, चौथ के चंद्रमा को तुमने देखा। किसको देखा? चौथ के चंद्रमा को। देखो भादो महीना जो आता है ना, जिसमें आप गणेश भगवान रखते हो, उस भादो की महीना में बिल्कुल भी जानबूझ करके चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो बदनामी लग जाती है। चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से क्या होती है? बदनामी आ जाती है। इसलिए खासकर भादो मास की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए।
क्योंकि उस दिन चतुर्थी के दिन ऊपर आसमान में कहीं आप देख ले चंदा को, तो कहीं ना कहीं बदनामी आती है, कलंक लगती है जीवन में, याद रखना। समझ रहे हो ना? इसलिए अरे 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 देखो 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 वीरपाल जी, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार सब हाथ उठा के कहो राधे राधे। आज हमारे कथा पंडाल में बहुत दूर दूर से भक्तगण पधारे हैं। जितने भक्त यहाँ पधारे हैं सबका स्वागत है व्यासपीठ से। पांडे परिवार का आमंत्रण पत्र स्वीकार करके पधारे हैं भक्तगण। कमलेश्वर से आए हैं, खरसिया से आए हैं और संजय नगर से भी भक्तगण पधारे हैं, लाखे नगर से भी भक्तगण पधारे हैं और राम सागर पारा से भी माताएं आई हैं। स्वागत है आप लोगों का। कथा के दौरान क्या है मैं ध्यान नहीं दे पाया था, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्यारे भक्त कहाँ पहुंचे थे कथा में? हाँ ठीक है, आइए एक भजन करते हैं फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। मोलवा के बिहारी लाल की लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, कर ले गया दिल जिगर, कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर।
नटखट की हुई मैं दीवानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। तो गई यमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। हुई मैं दीवानी, 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 हुई मैं दीवानी। हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर। सांवला जादूगर, सांवला जादूगर। कर ले गया दिल जिगर, कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए चली रहेंगे। कान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। कान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। कान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। बस तेरी हो गई, बस तेरी हो गई। बस तेरी हो गई, बस तेरी हो गई। ये तुझको जाऊं किधर, छोड़ कर तुझको जाऊं किधर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। रमण तुझसे आशा की लड़ियां। बांधली रमन तुझसे आशा की लड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। बांध ली रमण तुझसे आशा की लड़ियां। बांधली रमन तुझसे आशा की लड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। जीवन की घड़ियां, 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 जीवन की घड़ियां। जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में जाऊं गुजर, तेरे चरणों में जाऊं गुजर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर,
भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्यारे भक्त, मणि की चोरी तो हुई लेकिन बदनामी भगवान का हो गया। भगवान को सब मणि चोर मणि चोर मणि चोर कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, चलिए कथा में आ जाइए, एक बार सब लोग जयकारा लगाइए, बोलो भागवत भगवान की राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान ने सोचा, बोले मणि चोरी की बदनामी लग गई है, मणि तो हमने चुराया नहीं, फिर भी मणि चोर की बदनामी लगी है। भगवान गांव के 2-4 लोगों को पकड़ के जंगल की ओर गए, और जंगल की ओर जैसे ही गए तब जंगल पर देखा कि बोले प्रसेन का लाश पड़ा हुआ है, शेर के पंजों का निशान। मार्ग में आगे गए, शेर के पंजों के निशानों को पकड़ करके तो आगे जैसे गए तो शेर जो है मरा हुआ मिला। फिर आगे बढ़े तो भालू के पैर का निशान। फिर आगे बढ़े तो एक गुफा मिला, वहां पर उस गुफा के अंदर भालू के पैर का निशान दिखने लगा। भगवान ने कहा, बोले आप लोग यही ठहरो, बोले हम आते हैं अंदर से। और भगवान जैसे अंदर प्रवेश किए तब क्या देखे, वहां जामन की बेटी, भालू की बेटी भलिनी उस मणि के साथ में खेल रही थी। किसके साथ में खेल रही थी? मणि के साथ में। और मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान को जब वो देखी तो जोर से चिल्ला देती है। भगवान को जब देखी तो जोर से चिल्ला दी, बोले बचाओ पिताजी। उतने में जामवंत जी आ गए। वहां जामवंत जी आए, और जामवंत जी आकर के भगवान से युद्ध करने लगे, कृष्णचंद्र जी से। वो पहचाना नहीं कि बोले ये मेरे राम है। क्यों? क्योंकि वो सतयुग का है, वो जामवंत जो है। और वो जामवंत जो है, उनका जो भौं की जो बाल है ना, ये भौं इतना बड़ा बड़ा बाल ऐसा हो गया, आंख दिखता नहीं था, क्योंकि वो सतयुग का था, बूढ़ा हो गया चुका था। अब भगवान को पहचान नहीं पाया, भगवान के साथ युद्ध करने लगे। अब भगवान भी उसके साथ में युद्ध करने लगे। और युद्ध जब होने लगा, युद्ध करते 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 जैसे भगवान ने उसे उठाया पटकने के लिए, तो आंख नीचे आया। आंख ऐसा नीचे, जब उठा के पकड़े तो गर्दन को, तो जैसे ही देखा तो भगवान के सीने में पैर का निशान। किसने मारा है भगवान के सीने में? लात किसने मारा है? भृगु ऋषि ने। भृगु ऋषि ने पैर मारा है। उस निशान को देख करके वो जान गए कि ये मेरे राम है। भगवान से कहे, प्रभु मेरी अपराध क्षमा कर दो, मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान उन्हें नीचे उतारे। जामवंत जी ने पूछा, आप यहाँ कैसे आए? तब बताया कि बोले मणि की तलाश में मैं यहाँ तक आया हूँ, बदनामी लगी हुई है मणि चोरी की, बस उस मणि को लेने मैं आया हूँ। बोले प्रभु मणि को आप ले जाओ, लेकिन मणि के साथ में आप जो है मणि को तो लेकर के जाओ, लेकिन मणि के साथ में मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो आप, जामवंती को। भगवान ने कहा, बड़ा मरना है, बड़ा दिक्कत हो गया, अच्छा फंस गए हम तो। लोग देखेंगे तो हंसेंगे ना, कोई और नहीं मिला, भालू की बेटी से शादी की है भगवान। हाँ? तो उसको लेकर के आए भगवान, चुपचाप महल में रख दिए थे, कोई नहीं जानता था। मणि को ला के दिए सत्रजीत यादव को, लो भैया तुम्हारी मणि, तुम तो बदनाम करके रख दिए। मणि को ला करके उनको दिए। सत्रजीत यादव ने कहा कि बोले प्रभु इस मणि को आप ही ले जाओ, मुझे मत दो, क्योंकि जब तक ये मणि मेरे पास रहेगा तो फिर चोर डाकुओं का आक्रमण चलता रहेगा। भगवान ने कहा, मैं इस मणि को नहीं रखूंगा, मणि तुम ही रखो, लेकिन इससे जो सोना निकलेगा उसे ला के देना, हम अपने प्रजा में बांटेंगे, धन कोष में लगाएंगे। सत्रजीत ने प्रार्थना किया, बोले प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, बोले आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, सत्यभामा, सत्रजीत की बेटी। तो भगवान ने सत्यभामा से भी विवाह किया। कितना शादी हो गया भगवान का? बोलो कौन कौन सा? तीसरे नंबर का क्या नाम था? बहुत बढ़िया, एक एक नाम पूछूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनो कथा। आज तो सबका क्लास लेंगे, ये अंतिम दिन है ना कथा का, ताकि मुझे भी मालूम चले कि मेरे स्टूडेंट लोग जो है ध्यान से इनका कथा में ध्यान है कि नहीं, है कि नहीं। एक बार भगवान जो है इंद्रप्रस्थ गए हुए थे भ्रमण करने के लिए, पांडवों से मुलाकात करने के लिए। तो भगवान पांडवों से मुलाकात करने के बाद
अर्जुन को लेकर के यमुना किनारे टहल रहे थे। दिल्ली को ही पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे, है ना? दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था पहले। भगवान यमुना किनारे टहल रहे थे, तब देखा कि एक नारी स्त्री पानी में खड़े होकर तपस्या कर रही थी। और पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रही थी, देखा, जैसे ही देखा, अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये स्त्री कौन है, क्यों तपस्या कर रही है? जाके पूछो, पता करो जरा। अर्जुन वहां पर गए, जाके पता किया। तब उन्होंने कहा कि बोले, मैं नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। मेरा नाम कालिंदी है, सूर्य की बेटी हूँ मैं, यमराज की बहन, यमुना ही हूँ मैं, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। पति के रूप में उन्हें प्राप्त करना है मुझे। अर्जुन ने कहा, नारायण ही कृष्ण के रूप में आए हैं, कृष्ण के रूप में आए हैं, और वो तो मेरे साथ आए हुए हैं। तो भगवान को बुला करके लाए अर्जुन, और भगवान को बुला करके लाए और वरमाला, नील कमल का माला कालिंदी जो है भगवान को पहनाती है। कालिंदी कृष्ण कहलाए उस दिन से भगवान। चौथा शादी भगवान का हो गया यमुना के साथ, कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह भगवान का हुआ है उज्जैन के एक राजा थे, उनकी बेटी के साथ, नाम था मित्रवृंदा। छठवां विवाह हुआ है भगवान का अयोध्या में एक राजा थे। देखो, भगवान का ससुराल उज्जैन भी है, उज्जैन भी भगवान का ससुराल है। अयोध्या में एक राजा थे जिसका नाम था नग्नजीत। क्या नाम था? नग्नजीत। नग्नजीत नाम के एक राजा थे, और नग्नजीत नाम के एक राजा थे, उसकी बेटी का नाम था नग्नजीती। क्या नाम था? नग्नजीती। ये नग्नजीत महाराज जो है प्रतिज्ञा किए थे कि जो मेरे यहाँ उपस्थित 7 बैल, उनके यहाँ 7 बैल था बड़ा बड़ा, 7 बैल को जो एक साथ दौड़ाएगा और दौड़ा करके ला करके जो उसकी रस्सी को मेरे हाथों में जो देगा, सौंपेगा, उसी को मैं अपनी बेटी को सौंपूंगा। भगवान ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और उसके घर पहुंच करके भगवान 7 बैल को एक साथ, 7 अदृश्य स्वरूप बना करके एक साथ रस्सी को पकड़े और दौड़ाए। एक साथ दौड़ा के बैल को नाथ करके रस्सी को लाके राजा के हाथ में दे दिए। राजा नग्नजीत ने अपनी कन्या भगवान को सौंप दिया, और भगवान के साथ जब शादी हुई नग्नजीती की, तो भगवान को बहुत दहेज मिला, खूब सारा। बाकी अन्य जगह से भगवान को ज्यादा दहेज नहीं मिला था। यहाँ क्या क्या मिला? 10,000 गाय। और गाय ऐसे नहीं, उन गायों में, गाय के सींगों पर सोना, खुर में चांदी, मोती की माला, दुशाला, ऐसे ऐसे 10,000 गाय, 3,000 दासियां, 9,000 हाथी, अनेक रथ, अनेक घोड़े। भगवान का कितना शादी हो गया? केके देश की राजा की बेटी का नाम था भद्रा, इनके साथ भी भगवान का विवाह हुआ। दक्षिण भारत की बेटी है ना, मद्रास, मद्र देश के राजा की बेटी, दक्षिण भारत की बेटी लक्ष्मणा। भगवान का ससुराल दक्षिण भारत भी है। लक्ष्मणा से भगवान का विवाह हुआ। 8 मुख्य विवाह हुआ है। ये 8 जो है अष्टधा प्रकृति है, देविया है, ये कोई साधारण नहीं है। पहला शादी किससे हुआ? बहुत बढ़िया। दूसरा किससे हुआ? तीसरा किससे हुआ? सत्यभामा। चौथा कालिंदी। बहुत बढ़िया। 5वां नग्नजीती तो 6वां है। कोशिश करो, हेल्पलाइन ले लो। हाँ, नग्नजीती तो 6 नंबर पे है। बताओ बुआ। क्या बोले विकास भैया? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। चलो अब बताओ। जया बताओ, जया भैया। अच्छा मैं है, बताओ। बोला दो इनाम तो मन। मोबाइल को देख के मत बताना।
मैं तो यहाँ सब देख रहा हूँ, मेरा तो 4 आंख है, ऊपर बैठ कर मोबाइल देख के तो कोई भी बता सकता है। मित्र वृंदा, अच्छा बोले थे, अच्छा वो मैया बोली थी, ठीक। 6वां विवाह हुआ नग्नजिति के साथ और 7वां हुआ किससे? भद्रा। 8वां लक्ष्मण। इसी तरीके से कथा बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। मैं कभी भी कुछ भी पूछूंगा आज पूछने की मूड बना के आया हूं। तो 8 अष्टधा प्रकृति भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। एक बार दीपावली का जब त्योहार आया, और दिवाली का जब त्योहार आया तो लिपाई पोताई चल रहा था, और लिपाई पोताई जब चल रहा था ना, तो जिस कमरे में जामवंती को छुपा के रखे थे भगवान, और वहां पेंटर लोग पहुंचे। पेंटर लोग जैसे पहुंचे तो उसे उठा करके सामान होगा करके हटा के रखने लगे। अब ऐसा सा हिलने लगी वो, पेंटर लोग डर के भाग गए, भूत है करके। अब वो पूरा ढिंढोरा पड़ दिया द्वारिका में, भूत 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 भूत। सब पहुंच गए, रुक्मणी मैया आदि सब आए। भगवान को मालूम चला, भगवान भी तुरंत पहुंच गए वहां। अब गड़बड़ हो गया, सबको पता चल जाएगा। रुक्मणी मैया कही कहाँ है भूत? बोले उस चादर के अंदर। जाके रुक्मणी मैया चादर को पकड़ने लगे। भगवान है रुको 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 रुको, बोले मत छुओ उसे आप। बोले क्यों? अरे मत छुओ, समान ही है वो, भूत हो सकता है, तो तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ अकेले। बोले नहीं नहीं रुको। और जैसे ही जब रुको कहे तो रुक्मणी मैया डाउट हो गया। रुक्मणी मैया जाके उठा के देखी, भालू कैसे रहता है, बड़े बड़े बाल है ना, और वो भालू की बेटी मांग में सिंदूर, बड़ा सा नथ पहने, बड़े बड़े नाखून। सब देख के भगवान को कोसने लगे, आपको और कोई नारी नहीं मिली प्रभु? भालू की बेटी भलनी से शादी कर ली आप, जानवर से। तब 7 जो रानियां थी ना, सत्यभामा, कालिंदी, मित्र वृंदा, नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मणा, रुक्मणी मैया, सब अपनी अपनी शक्तियों से 7 मैया जो है मिल करके उनको अपनी सुंदरता प्रदान की जामवंती को। और सुंदरता जब दिए तब वो सुंदर नारी बन करके वहां उपस्थित हुई। ये 8 मुख्य भगवान की रानियां थी। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। क्या नाम था? भौमासुर। भौमासुर नाम के जो राक्षस थे, ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था ना, उस राक्षस का ये प्रतिज्ञा था कि बोले मैं 20,000 कन्या से शादी करूंगा। भौमासुर, भौमासुर ये किसका बेटा है? ये भौमासुर ये सत्यभामा का बेटा है, ये भूमि का बेटा है, ये भूमि का, भूमि से उत्पन्न। सत्यभामा कौन है? भूमि ही है। तो ये भौमासुर राक्षस जो है, आसपास जिनका विवाह होता था तो वहां ये क्या करता था, जब बेटियों की जब विदाई होती थी ना, तो डोली से नई नई दुल्हन को एक गायब कर देता था। ऐसे ऐसे 16,100 रानियों को बंदी बना के रखा था भौमासुर। सब लोगों ने भगवान को पुकारा, भगवान आप आओ और हमारी रक्षा करो, प्रभु आप आओ और आकर के आप हमारी रक्षा करो। जैसे भगवान को पुकारा तो भगवान जो है प्यारे भौमासुर के पास जब गए तो सत्यभामा मैया को लेके गए साथ में। और जैसे भौमासुर के यहाँ जब गए भगवान, तो वहां भौमासुर जो थे उनका एक सेनापति था जिसका नाम था मुर। क्या नाम था? मुर। मुर नाम का सेनापति था, उसका 5 मुंडी। तो भगवान ने उसको मारा, और भगवान उनको मारे और मारने के बाद आगे प्रवेश किए। तो मूर नाम के राक्षस को भगवान ने जब मारा तो भगवान का नाम पड़ा वहां पर मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी नाम पड़ा। बोलिए मुरारी भगवान की जय। मुरारी नाम पड़ा। भौमासुर के पास गए। भौमासुर जो है भगवान को देख करके बाण मारने लगा, चलाने लगा। बाण भगवान को लगने लगा। सत्यभामा मैया ने कहा कि बोले प्रभु आपको बाण लग रहा है और आप जो चुप बैठे हो आप भी मारो। तब भगवान ने उस भौमासुर को मारा, और मारने के बाद 16,100 कन्याओं को बंदी से मुक्त कराया, जेल से छुड़ाया। और जेल से जब छुड़ाया 16,100 कन्याओं को भगवान ने, तो 16,100 कन्या लोग कहने लगे कि बोले प्रभु हम कहां जाएंगे? जेल से छूटने के बाद किसी कन्या को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाता। 16,100 कन्याएं भगवान से प्रार्थना करने लगी, बोले हम कहां जाएं?
आप हमें स्वीकार करो। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। कितनी रानियां हो गई भगवान की? 16,108। तो 16,108 भगवान की पटरानियां हैं। और सभी से 11-11 संतान भी हुए हैं ना, 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां। कितना होगा? 16,108 गुणा 11। मोबाइल मत चलाना। 16,108 गुणा 11 करोगे तो होगा 1,77,188। अब उनके भी 11-11 संतान, 1,77,188 की फिर 11-11 संतान हुए। 10-10 बेटा और 1-1 बेटियां। समझ रहे हो ना? 64 करोड़ यदुवंशी हुए थे। 64 करोड़ इतना भगवान का परिवार था, लेकिन कोई नहीं बचेगा। कुछ ही बचेंगे उसमें से, कुछ, सबका नाश हो जाएगा। दुर्वासा जी श्राप देंगे भी, आप कथा में सुनोगे आप। प्यारे भक्तजन, भगवान सुंदर अपने द्वारिकापुरी पर रहने लगे। 16,108 रानियों के लिए 16,108 कमरा भी था, अलग अलग। ये 16,108 कोई साधारण नहीं है, ये वेद की मंत्र है, वेद की ऋचाएं हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। प्यारे भक्तजन, भगवान अपनी सभी पत्नियों के साथ में रहते थे। भगवान की सब पत्नियां नाराज होती थी, कभी कभी मुंह फुला लेते थे। और मुंह जब फूलता था ना, तो उनके लिए एक कमरा रहता था, जिसे क्या कहते हैं, कोप भवन, है कि नहीं? पत्नी नाराज हुई तो अपने कमरे में चले गए, मतलब कोप भवन में चली गई, मतलब समझ जाओ गुस्से में। तो ऐसी ही कोप भवन भगवान के यहाँ भी था। तो जो पत्नियां भगवान की नाराज होती थी, वो जाके कोप भवन में चली जाती थी। एक बार रुक्मिणी मैया ने सोचा, बोले भगवान ने सोचा, बोले सब पत्नियां तो नाराज होती है, लेकिन मेरी रुक्मिणी कभी मुझसे रूठी नहीं है, नाराज नहीं है, आज इनको नाराज करूं मैं। तो भगवान रुक्मिणी मैया के पास जाकर के कहे, रुक्मिणी तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? हमारे तो खानदान का पता नहीं। हा? तुम कहां राजकुमारी, मैं कहां ठहरा ग्वाला, मैं कहां रणछोड़, और तुम महलों की रानी। अभी भी समय है देवी, तुम मुझे छोड़ दो। भगवान कहे रुक्मिणी मैया से, अभी भी समय है, तुम मुझे छोड़ दो। जैसे ही रुक्मिणी मैया को कहा, तो रुक्मिणी मैया चक्कर आ गया। भगवान चतुर्भुजी रूप बना करके मैया को उठा लिए, होश में लाए उनको। भगवान ने कहा, अयम ही परमो लाभे गृह से गृह मेधिनाम यन्न में निर्यते यामा प्रिया मिरु भामनी। देवी, मैं तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली ना करूं तो किसके साथ करूं? तुम मेरी पत्नी हो। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आपने कहा मैं निर्गुण हूं, तो आप में गुण कहां से होंगे? आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, आप तो संसार के माता पिता हो। आपने ये भी कहा कि मैं रणछोड़ हूं। एक बार ताली बजा दीजिए, भगवान का आगमन हुआ रुक्मिणी मैया का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान से रुक्मिणी मैया कही कि बोले प्रभु आप ये भी कहा कि आप मैं रणछोड़ हूं, तो जिस भक्तों का हृदय सागर जैसा पवित्र होता है, आप वहां घर बना करके रह लेते हैं, द्वारिका बना करके। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है सुंदर अपने द्वारिका में रहने लगे। और द्वारिकापुरी में भगवान सुंदर पत्नियों के साथ रहने लगे।
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे हुए जिसका नाम था अनिरुद्ध। इनकी शादी हुई थी बाणासुर की कन्या के साथ जिसका नाम था उषा। उषा जो है बचपन से ही मां पार्वती के पास थी। पार्वती मैया के छाये में वो जो है बड़ी हुई उषा मैया जो है। एक दिन जब अपने पिता के घर पर ये थी, स्वप्न में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाती को देखा। सपने में जब नाती को देखा तो उनको पाने की इच्छा जाहिर हुई इनकी। तो उषा मैया की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा जो थी उसमें ये शक्ति थी कि वो चित्र बना के दिखा देती थी। आप किसी का भी अगर नाम बताते, थोड़ा चेहरा बताते तो वो बना देती और उसको अपनी शक्ति से लाभ भी देती। इतना शक्ति था उसके अंदर। चित्रलेखा कुंभांड की बेटी थी। और प्यारे भक्तजन, चित्रलेखा को कही कि सखी तू अनिरुद्ध को तुम तस्वीर बना के दिखाओ। तो अनिरुद्ध की तस्वीर बना के दिखाती है। बोले हाँ यही है, पता करो ये कहाँ है। तो पता चला ये कृष्ण का नाती है। अब पता चला तो प्यारे भक्तजन उसके बाद कहा कि बोले आप इसे मुझे ला करके दो। और जैसे ही जब कहा तो चित्रलेखा रातों रात चली गई। कहाँ? बाणासुर के यहाँ, बोले भगवान के यहाँ। और चित्रलेखा गई तो द्वारिका में प्रवेश कैसे करे? अनिरुद्ध का अपहरण करना है। वहां तो सुदर्शन जो है 24 घंटे परिक्रमा लगा रहा है, 24 घंटे। तो घुसे कैसे वहां? तो नारद जी को याद किया। नारद जी आप आओ, मदद करो मेरी। और नारद जी जो है जैसे वहां पहुंचे, सुदर्शन से बात किए, उतने में चित्रलेखा अंदर घुसी, अनिरुद्ध को गद्दा के सहित लपेट करके सोनितपुर ले आई, बाणासुर के यहाँ। उषा के कमरे में लाके छोड़ दिया, वो चली गई। मैंने अपना काम कर दिया, मैं चलती हूँ। सुबह जब उठे अनिरुद्ध जो है, तब देखा ये मैं कहाँ आ गया। उषा ने सारा हाल बताया कि बोले हम आपको यहाँ पर बुलवाए हैं। ऐसा कहा कर जैसे जब उन्होंने कहा तो प्यारे भक्तजन, उषा अपने पास रखी थी अनिरुद्ध को, भगवान के नाती को, 1 महीने तक। बात बाणासुर तक चला गया। बाणासुर आके आक्रमण कर दिया अनिरुद्ध के ऊपर और बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध करके रख लिया। नारद जी गए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पास, जाकर पूछा प्रभु आपका नाती कहाँ है अनिरुद्ध? कहा बोले अपने कक्ष में होगा। पता जब किया गया तब मालूम चला कि अनिरुद्ध गायब है। भगवान सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी से कहे, नारद जी जाकर के भगवान को बताया कि आपका नाती का तो अपहरण हो गया है, बाणासुर के यहाँ बंदी बन के रह रहा है वो। तो प्यारे भगवान औक्षणी सेना तैयार करके गए। औक्षणी सेना तैयार करके भगवान का अपने नाती को लाने के लिए, और नाती को लाने के लिए जैसे ही गए भगवान जो है, उतने में उधर से भगवान शंकर भी आ गए बाणासुर की रक्षा करने के लिए। बाणासुर की 1000 भुजाएं। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था प्यारे। भगवान शंकर उनकी रक्षा करने आ गए और इधर से भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने चले गए। युद्ध करने चले गए और जैसे ही युद्ध हुआ, भगवान जिम्भणास्त्र नाम का बाण छोड़ करके बाणासुर की भुजाओं को काटना चालू कर दिए और भगवान शंकर के ऊपर भी जिम्भणास्त्र का प्रयोग किया। भगवान शंकर मोहित हो गए। समझ रहे हैं ना? हाँ, भगवान शंकर ने प्रयोग किया कौन सा? माहेश्वर ज्वर। और भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर का संधान किया। वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर को परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बाणासुर की भुजाओं को काटने लगा। शंकर जी भगवान के सामने आके कहे, बोले प्रभु, बोले बाणासुर को मत मारो, इसकी रक्षा करने का मैंने प्रतिज्ञा किया है, संकल्प किया है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो उनको भगवान ने छोड़ दिया। कहा हम अपने नाती को लेने आए हैं, हमारा नाती यहाँ कैसे पहुंचा? तब मालूम चला, पूरा पता किया गया, तब मालूम चला कि इनको तो अपहरण करके लाया गया है, किडनैप। उस जमाने में भी होता था। तो भगवान जो है उषा को अपनी बहू बना करके द्वारिका वापस लेकर के आए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों के साथ में जंगल गए हुए थे। वन में जाकर के सुंदर गेंद खेल रहे थे अपने बच्चों के साथ, नातियों के साथ।
गेंद खेलते खेलते गेंद जो है जाके गिर गया बड़ा सा कुआं में, जंगल में कुआं था, और कुआं में जाकर के जब गिरा, बच्चे जब लेने गए गेंद को तो वहां पर देखा बड़ा सा गिरगिट, बहुत बड़ा गिरगिट। देखे हो नहीं? छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं उसको? बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? टेटका। तो बहुत बड़ा गिरगिट। जाके जब भगवान को बताया, उनके बच्चों ने, पिताजी बोले बड़ा सा गिरगिट है वहां। तो जैसे ही बताया बड़ा सा गिरगिट है, भगवान श्री कृष्ण आए, उस गिरगिट को जैसे ही भगवान ने अपने पैर से छुआ, स्पर्श किया, तो वो गिरगिट जो है सुंदर दिव्य पुरुष बन गया। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुंतनयः प्रभो द्वानी स्वाख्याय माने सुदीते कर्णमा स्प्रसम। बोले महाराज आप कौन हो? तब बताया कि मैं महाराज नृग था प्रभु, मेरा नाम था राजा नृग। तो आप गिरगिट कैसे बने? तब बताया मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारी गौ माता का मैंने दान किया है, बहुत गौ माता का। एक बार हुआ क्या, जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान किया था, वो गाय मेरे पास वापस आ गई, और उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण और वो ब्राह्मण लड़ने लगे, गाय मेरा है, गाय मेरा है, दोनों मेरे पास आए और कहे, तो मैंने कहा गाय को तो मैंने आपको दिया। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि दान की हुई वस्तु को तुमने दान किया, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। दान की हुई गाय को, वस्तु को फिर तुमने फिर से दान किया, इसलिए तुम गिरगिट बन जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। तो गिरगिट बन गए। कौन गिरगिट बन गए? राजा नृग। तो भगवान ने उनका उद्धार किया। प्यारे भक्तजन, एक बार गर्मी की छुट्टी आई, और गर्मी के जब दिन आया तो भगवान ने विचार किया कि भगवान के बड़े भैया दाऊ जी ने विचार किया कि चलो वृंदावन चला जाए, बहुत दिन हो गया वृंदावन नहीं गए, वृंदावन धाम से घूम करके आए। तो दाऊ जी भैया आकर के कन्हैया से कहे कन्हैया चलो वृंदावन घूम के आए। तो कन्हैया ने कहा बोले मुझे बहुत कामकाज है, बोले मैं अभी ना जाऊं, बोले आप होकर के आ जाओ, और आप होकर के आ जाओ। जैसे ही कहा तो प्यारे भक्तजन दाऊ जी भैया गए कहाँ? वृंदावन धाम। अब गर्मी का दिन था, दाऊ जी को बड़ा गर्मी लगा, उन्होंने यमुना का आह्वान किया, यमुना आओ और मुझे स्नान कराओ। यमुना मैया नहीं आई, और यमुना मैया जब नहीं आई तो दाऊ जी भैया को बड़ा गुस्सा आया। दाऊ जी महाराज जो है हल मूसल से यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिए, इसलिए आज भी वृंदावन में यमुना मैया जो है 3 जगह से टेढ़ा बहती है। यमुना मैया आकर के क्षमा याचना मांगती है, और दाऊ जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। राम राम महाबाहो न जाने तो विक्रमम यस्यै कांसेन विधृता जगति जगतः पते। तो यमुना मैया आज भी यहाँ वृंदावन में आप देखेंगे 3 जगह से टेढ़ा बहती है। दाऊ जी ने अपने हल मूसल से उन्हें टेढ़ा कर दिया था। प्यारे भक्तजन, आगे भगवान जो है अपने विरोधी राजाओं का भी कल्याण किए हैं। पौंड्रक नाम के एक राजा थे। कौन थे? पौंड्रक। और पौंड्रक नाम के एक राजा थे, जो पौंड्रक जो है भगवान श्री कृष्ण के समान ही दिखते थे पौंड्रक। और भगवान श्री कृष्ण का ही बहरूपिया बना करके घूमता था, वो बांसुरी लेकर के, मोर पंख लटका करके। एक बार उन्होंने चिट्ठी लिखा कि तुम डुप्लीकेट वाले कृष्ण हो, तुम हमारे सुदर्शन को वापस कर दो। भगवान सुदर्शन को वापस करने गए, और जैसे भगवान ने सुदर्शन को दिया, उस पौंड्रक को, सुदर्शन को संभाल नहीं पाया। सुदर्शन के साथ ही उस पौंड्रक जो है वो धरती पर समा गया। समझ रहे हो ना? भगवान ने उनका भी कल्याण किया। आगे चल करके जरासंध कभी उद्धार करवाया भीम के हाथ। जरासंध और भीम का युद्ध हुआ। भीम भैया ने जरासंध को 2 टुकड़े करके मार डाला, और उसी के मुकुट को ला करके रखा था जिसे राजा परीक्षित ने धारण किया। प्यारे भक्तजन, आगे भगवान सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, बोले एक बात बताओ प्रभु, भगवान का नाम है दीन बंधु, तो भगवान ने किसी दीन को, गरीब को क्या अपना बंधु बनाया है? भगवान सुखदेव जी ने कहा, बोले हाँ। कृष्णा से सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तमा विरक्तन्यर्थासु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय मित्र थे, नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। सुदामा जी महाराज बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, जो मिल जाता उसमें ही खुश रहते थे वो। ना ही मन में कोई चाह जी प्यारे, ना ही दिल में कोई मांग,
न डिमांड। जैसा जीवन जीते थे उसी हाल पर ही वो जीवन जीने लगे सुदामा जी महाराज। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला और चार बच्चे थे। सुदामा जी महाराज के पोरबंदर के वासी थे। प्यारे भक्तजन, पोरबंदर का वासी था ये। खूब गरीबी था इनके यहाँ, सुदामा जी के यहाँ खूब गरीबी। सुशीला मैया जो है एक साड़ी पहन करके जीवन यापन करती थी। अब आप सोचो एक साड़ी में कैसे जीवन यापन किया जाए। हरे रंग की एक साड़ी थी सुशीला के पास, उसे ही पहन करके जीवन यापन करती थी सुशीला मैया। बहुत गरीबी था उनके अंदर, उनके यहाँ। बरसात जब होता था तो पूरे मोहल्ले का पानी उनके यहाँ जाके घुसता था। सोचो अब आप, ठंड का दिन रहता था, ना तो कंबल रहता था बच्चों के पास ओढ़ने के लिए, ना ही स्वेटर। गर्मी जब आता था तो उनके बच्चों के पास ना ही चरण पादुका चप्पल जूता रहता था, ना ही कुछ भी नहीं। सुदामा जी महाराज कीर्तन करते थे। क्या करते थे? कीर्तन करते थे प्यारे। कीर्तन में जो भक्त कथा सुनने के लिए कीर्तन करने आते थे, जो आरती में पुष्पांजलि में चढ़ाते थे ना, उसी से सुदामा जी का घर चलता था। समझ रहे हो ना? हाँ। सुदामा जी बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। और सुदामा जी महाराज प्यारे बहुत गरीब थे। चलिए कथा में आ जाते हैं। सुदामा जी महाराज जो है हरि कीर्तन करने जाते थे, भजन करने जाते थे गांव गांव। सुदामा जी महाराज कहीं भिक्षा नहीं मांगे हैं प्यारे, याद रखना। हाँ, सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगे हैं, याद रखना। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगे हैं, बोले नहीं। ब्राह्मण अगर भिक्षा मांगे तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। सुदामा जी गांव गांव जाते थे, हरि कीर्तन करते थे, सबको थोड़ा थोड़ा कथा सुनाते थे, भगवान का भजन कराते थे। तो भजन सुनने जो लोग आते थे ना, जो लोग चढ़ाते थे, उन्हीं से उनका घर बार चलता था। और जिस दिन भजन सुनने कीर्तन सुनने अगर कोई नहीं आया तो उस दिन सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जलता था। समझ रहे हो ना प्यारे? गरीबी बड़ी भयानक चीज होती है। घर में चूल्हा जल सके इसलिए, घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ मैंने गरीब की सांसों को, हाँ मैंने गरीब की सांसों को भी गुब्बारों में बिकते देखा है मैंने। जी, गरीबी बड़ी भयानक चीज होती है प्यारे। देखो, किसी गरीब व्यक्ति का कभी परिहास नहीं करना चाहिए। गरीबों का तो हमेशा मदद करना चाहिए। समझ रहे हो ना? जितना हो सके गरीबों का मदद करना चाहिए। गरीबों पे पहले कभी हंसना नहीं चाहिए हमको। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे प्यारे, बहुत ज्यादा गरीब। उनकी जो पत्नी थी सुशीला मैया, जब धान की कटाई होती थी तो खेत में जाते थे धान उठाने के लिए। वो धान उठा के लाती थी और उसको कूट के चावल निकालती थी। भूसा जो बचता था उसको भी अपने बच्चों को खिलाती थी। धान को उठा के लाती थी और धान को उठा के ला करके कूटती थी मैया जो है। कूटने के बाद जो भूसा रहता था ना, भूसा, उसका भी रोटी बना के अपने बच्चों को खिलाती थी। बड़ी भयानक गरीबी। देखो, जिस दिन सुदामा जी महाराज
लेट करके आते थे उस दिन सुशीला जान जाती थी कि आज मेरे पति को कुछ नहीं मिला। उस दिन अपने बच्चों के पेट में गीले कपड़े को बांध करके सुलाती थी। बच्चों के पेट में गीले कपड़ों को बांध कर सुलाती थी, कहती थी बेटा आज सो जाओ, कल तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेके आएंगे, कल तुम्हारे बाबा जरूर तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आएंगे। ऐसी बड़ी गरीबी, जब सब लोग भोजन करते थे कभी सब बांट करके तो कभी कोई खाता नहीं था, कभी चारों बच्चे ही भोजन करते तो माँ बाप भूखे सोते थे, कभी एक बच्चा भोजन करता 3 बच्चे भूखे सोते थे, तो कभी सबको भरपेट भोजन मिल जाता था। ऐसे इनके यहाँ की गरीबी थी, सुदामा जी के यहाँ खूब गरीबी। सुशीला मैया जब पड़ोसी के यहाँ जाती थी एक बार मांगने के लिए उधारी में, दे दो बहन मेरे बच्चे भूखे हैं, पड़ोसी उन्हें धक्का देकर के निकालते थे। ये नहीं कि बोले चलो मदद कर दे, तुम्हारे घर के आसपास भी अगर कोई गरीब है उसकी मदद जरूर करना प्यारे। जो इंसान इंसान की मदद करता है वही मानव कहलाता है, याद रखना। किसी गरीब की मदद करने से कोई गरीब नहीं बन जाता, लेकिन एक गरीब को यहाँ हौसला मिल जाता है कि इंसान में भी भगवान होते हैं। एक गरीब को हौसला मिल जाता है कि इंसान में भी भगवान होता है प्यारे। हमारे देश में गरीब ज्यादा नहीं है, लेकिन गरीबों का हक खाने वाले बहुत ज्यादा है। आपको बताऊंगा, गरीब ज्यादा नहीं है लेकिन गरीबों का हक खाने वाले सबसे ज्यादा भरे पड़े हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है गरीबों का हक खाने वाले। देखो आज हम जैसा करेंगे भैया वैसे ही हमको भरना पड़ेगा। कर्म का सजा तो बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो गरीबों का हक कभी मत छीनो। आपसे जो बन पड़े वो करो। ठंड का दिन आया, किसी गरीब के घर जाओ, एक कंबल नया खरीद के दान करो। पैसे फिजूल में तो वेस्ट सब कर देते हैं। देखना अभी शादी का सीजन है, शादियों में जब जाओगे तो देखना कई लोग क्या करते हैं, नाचते नाचते पैसा उड़ाते हैं, फेंकते हैं पैसा को। 2 घंटे के लिए क्या करेंगे, 60,000 का बैंड पार्टी लगवाएंगे तुम्हारे। उसी 60,000 को अगर 60 गरीब घर में दिया जाए 1-1 हजार, तो कम से कम कुछ राशन तो आएगा उनके घर। हाँ, फिजूल का पैसा खर्च लोग कर देते हैं, लेकिन उसी पैसे को सही जगह में लोग दान नहीं करते। बच्चों की गरीबी, बच्चों की ऐसा हालत देखकर सुदामा जी को रोना आ जाता था कई बार, लेकिन कभी भगवान से नहीं कहे कि भगवान मुझे आप ये दे दो, मुझे वो दे दो। भगवान की पूजा तो करते थे लेकिन भगवान से कभी मांगे नहीं सुदामा जी, कभी नहीं मांगे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बोले चलो मैं ही इनकी गरीबी दूर कर दूं। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा के यहाँ, और सुदामा के घर आए, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके भिक्षा मांगने लगे। मैया आई, मैया आके कहती है बोले प्रभु मैं आपको क्या दूं भिक्षा, ब्राह्मण देवता, मेरे यहाँ तो सूतक लगा है। सूतक मतलब जब हमारे यहाँ कोई खत्म हो जाता है, जब तक दशगात्र नहीं होता, उस ड्यूरेशन को सूतक कहा जाता है। अच्छा तो किस बात का सूतक लगा है, बोले गरीबी का सूतक। हम बहुत गरीब है महाराज, कुछ नहीं है आपको देने के लिए। अच्छा आपके पति तो ब्राह्मण देवता है मैया, मैंने सुना है। बोले हाँ, क्या नाम है, बोले सुदामा। अच्छा ये सुदामा जी हैं, तो आपके सुदामा जी स्वामी के बचपन के एक सखा है जिसका नाम है द्वारिकाधीश। आप एक बार वहां क्यों नहीं भेज देते द्वारिकाधीश के पास? एक बार भेज दोगे तो गरीबी पूरा दूर हो जाएगा। प्यारे भक्तजन, शाम को जब सुदामा जी महाराज आए, सुदामा जी महाराज जैसे शाम को आए तो कहा कि बोले स्वामी आपने मुझसे एक बात छुपा के रखा। बोले क्या देवी? आपके बचपन के सखा है, नाम द्वारिकाधीश है। हाँ पगली, वो तो मेरे आराध्य हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे इष्ट हैं वो। तो एक बार आप वहां चले जाते। बोले क्यों? कुछ मांग के ले आते। अरे मैं मांगने जाऊंगा, पागल हो गई है? हाँ?
मैं उनसे कभी नहीं मांग सकता सुशीला। मांगूंगा तो प्रीत की जो धागा है, हमारी प्रेम की जो धागा है, उस पे गांठ लग जाएगी, रिश्ते में दरार आ जाएगा। मैं नहीं मांग सकता, पागल हो गई हो तुम। ठीक है स्वामी, केवल उनसे मुलाकात करने चले जाओ आप एक बार, बस एक बार मुलाकात कर लो बस आप। सुशीला मुलाकात तो मैं करूं, लेकिन कैसे करूं? वो इतने बड़े राजा हैं, राजा के घर खाली हाथ नहीं जाते, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते। कैसे जाऊं मैं? कुछ तो लेके जाना होगा। याद रखना, राजा के घर, गुरु के घर और बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना। चाहे थोड़ा फल ही लेकर के जाओ, अन्न लेके जाओ, कुछ पैसे लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना कभी। सुशीला कही चिंता ना करो स्वामी, मैं जरूर अभी कुछ लेके आती हूँ। आप बोले बिल्कुल, आप यहाँ ठहरो, आप मैं आती हूँ, आप यहीं रुको, मैं आती हूँ। कुछ व्यवस्था करके पड़ोसियों के घर गई मांगने के लिए। अब पड़ोसियों के घर गई और पड़ोसियों के घर जा जाके कहती है, बहन भिक्षा में कुछ दे दो, एक आध मुट्ठी अन्न के दाने दे दो। सुनाने लगे 4 बात। पहले का तो तुम ऋण चुकाया नहीं, तुमने उधार चुकाया नहीं, फिर चली आई तुम मांगने के लिए। दे दो बहन उधार में, मेरे स्वामी अपने सखा से मिलने जा रहे हैं। 4 घर से 4 प्रकार का टूटा फूटा, कहीं मोटा कहीं पतला चावल लेके आई सुशीला। पुराना एक कपड़ा जो है पड़ा हुआ था, उसको उठाती है, जो फटा पुराना था, उसे उठा के फाड़ी और उसमें उसी चावल को बांधी और बांध करके स्वामी को दे दी। बोले ले जाओ स्वामी, इसे ही आप पकड़ करके चले जाओ। सुदामा जी महाराज उसी चावल की पोटली को लेकर के जाने लगे। भगवान द्वारिका से देख रहे हैं कि सुदामा आ रहा है मेरी तरफ कदम बढ़ा के। भगवान का तो ये कहना ही है प्यारे, जो तू आवे एक पग मैं आऊं 60 पग। हम एक कदम बढ़ाते हैं भगवान की ओर, भगवान हमारी तरफ 60 कदम बढ़ा के आते हैं। लेकिन हम तो भगवान की ओर कदम बढ़ाना ही नहीं सोचते ना। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज निकल पड़े भगवान से मुलाकात करने के लिए, भेंट करने के लिए। और भगवान से मिलने के लिए जैसे ही सुदामा जी महाराज निकले, पैदल जा रहे हैं। समय बीतते गया और समय बीतते गया, पैदल चल रहे हैं सुदामा जी महाराज। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। प्यारे कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। पैरों की बेवैयां फट गई है, एड़ियां फट गई है, डंडे का सहारा है, कमर झुका है। सुदामा जी महाराज निकल पड़े ऐसे ही। मार्ग में एक नदी था, उस नदी को पार करना पड़ता था। तो पार कैसे करें? पार करने के लिए पैसा भी तो चाहिए केवट को देने के लिए। तो भगवान खुद केवट का रूप लेके आ गए और नाव चला रहे हैं। चिल्ला के कहने लगे, आओ भैया आओ आओ, कहाँ जाओगे, आओ हमारी नाव में बैठो आओ। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, बोले मैं कैसे बैठूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है नाव वालों को देने के लिए। अरे आओ आओ भैया आओ, बैठो, कहाँ जाओगे, आओ आओ हमारी नाव में बैठो आओ। जबरदस्ती बैठा के कहे कि बोले कहाँ जा रहे हो आप? तो कहे द्वारिका नगरी। अच्छा, कहाँ जा रहे हो द्वारिका नगरी में? बोले हमारे बचपन के सखे हैं, उनसे भेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? भगवान अपने नाम पूछ रहे हैं, क्या नाम है उनका? तो कहे द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र भगवान। अच्छा, ठीक। बढ़िया सुंदर भजन गाने लगे नाव चलाने वाले, और सुंदर भजन चल रहा है। और सुंदर जो है सुदामा जी का आंख लग गया, थक गए थे सुदामा जी महाराज, थकान लग गई। और भगवान जंगलों में छोड़ करके भगवान वहां से गायब हो गए। आगे बढ़े, सुदामा जी जैसे ही देखे जंगलों में छोड़ करके चले गए थे सुदामा जी को सोए हुए हालत में। सुदामा जब उठा तो देखा, क्या देखा? वो नाव चलाने वाला कहाँ है, नाव कहाँ है, नदी कहाँ है, मैं कैसे कहाँ आ गया? जैसे तैसे भगवान की लीला समझ करके सुदामा जी उठे और उठ करके सुदामा जी डंडा का सहारा लेकर के फिर आगे बढ़े। आगे चलते गए, पत्थरों में सूखे पत्ते गिरे हुए थे, उसमें कांटे भी रहते थे। पैरों में इतना जगह कांटा चुभा, उनका इतना कांटा चुभा
फिर भी आस नहीं छोड़ा भगवान के लिए। मन में एक आस लगा के बिल्कुल जा रहे हैं कि मुझे भेंट करना है मेरे प्रभु से, मिलना है मेरे प्रभु से, ऐसा कह करके मिलना है, ऐसा कह करके सुंदर भगवान जो है आगे बढ़े प्यारे। मुझे मेरे प्रभु से मुलाकात करना है, ऐसा इस भावना से सुंदर भगवान से मिलने सुदामा जी आगे बढ़े। सुदामा जैसे ही द्वारिका नगरी पहुंचे, एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये द्वारिका नगरी है क्या? तो बोले यहाँ से सीधा चले जाओ। आगे चलते 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 गिरते हपटते सुदामा जी महलों के पास पहुंचे और द्वारपालों से क्या कहे, आइए भजन के माध्यम से रसपान करते हैं भैया। मेरे दिल से यही दुआ निकले, मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, भूल के भी ना भुला मैं तुझे हरदम हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। ऐ मेरे कृष्ण, कैसी अनोखी है ये तेरी कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, कैसी अनोखी है ये शाम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो बाहर खड़े द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है?
फिर सुदामा जी अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी कहा, ये गरीबी कहा, तेरे दर पे फरियाद लेकर आया हूँ, बचपन का यार है मेरा शान, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर भी सुदामा गरीबा गया रे, इधर भी सुदामा गरीबा गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया रे, महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। ऐ मेरे सुदामा, द्वारपाल से कह रहे सुदामा कि भैया मुझे श्री कृष्ण से मिला दो, अगर मिला नहीं सकते तो कहीं खिड़की से दिखा दो, वहीं से देख करके चला जाऊंगा मैं। सुदामा ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन भगवान, सुदामा मेरे से बिना मिले चले जाओगे तुम? हाँ, ये आज जो ये पद प्रतिष्ठा मान है ना, सम्मान है ना, ये सब तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारे ही वजह से यहाँ आज तक मैं पहुंचा हूं। और ये दोस्ती तेरे दम से ही है दोस्त, तेरे दम से ही है सुदामा, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। ऐ दोस्त मैं कितना तन्हा था एक तेरे बिना,
खाली खाली था एक तेरे बिना, तू जो मिला ऐसा लगा पीछा हुआ सपना सजा, तू जो मिला ऐसा लगा बिछड़ा हुआ किस्मत सजा, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे, सुदामा करीब आ गया। ओ अरे बाग पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सी सुदामा को मोहन जैसे ही नाम सुने, जब दो द्वारपालों ने आकर के प्रभु को बताए तो प्रभु पूरा नाम लिए ही नहीं थे सुदामा का। जैसे सू बोले और दौड़ पड़े भगवान, सुदामा सुदामा सुदामा। ऐसे पागल है प्रभु सुदामा के प्रेम में। और ये दोस्ती इम्तिहान लेती है साहब, साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा इस दोस्ती के नाम पे, सुदामा को भी इम्तिहान देना इस दोस्ती के नाम पे। बोले कैसे? अरे दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, ओ दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, ओ दोस्ती
अचंभत लगा। अरे ना ही सर पे पगड़ी है, ना अपने कंधे जामा है, और अपने आप को नाम सुदामा बता रहा है। ना कोई मान ना कोई सम्मान, डायरेक्टर नाम। अरे किसी अजीब मेहमान आ गया। भगवान से इशारों ही इशारों में बात हो रहे हैं। भगवान बोले कैसे? भगवान बोले ऐसे, हो तुमणी को बहुत ही अचंभा हुआ, तुमणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीबा गया रे, ओ नदी द्वार पालो कन्हैया से कह लो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह लो, ओ नदी द्वार पालो कन्हैया से कह लो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह लो। इधर पे सुदामा गरीबा गया रे, इधर पे सुदामा गरीबा गया रे, इधर पे सुदामा गरीबा गया रे, इधर पे सुदामा गरीबा गया, ओ इधर पे सुदामा गरीबा गया, इधर पे सुदामा गरीबा गया रे, इधर पे सुदामा गरीबा गया रे, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की राधे राधे। से मिला दे। प्यारे भक्तजन, चलिए सब लोग एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए भक्त और भगवान की। सुदामा जी महाराज जैसे ही महल के पास पहुंचे तो महल के पास जैसे ही सुदामा जी महाराज पहुंचे तो सबसे पहले द्वारपाल खड़े थे भगवान के पार्षद जय और विजय। तो जय विजय से कहा कि बोले भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलिए ब्राह्मण देवता क्या सेवा करें हम आपकी? तो कहे बोले हमारे बचपन के सखा कृष्ण से हमको मुलाकात करना है, ये उन्हीं का महल है। द्वारपालों ने कहा कि बोले सीधा कृष्ण कह रहे हैं, ना सम्मान सूचक शब्द श्री श्रीमान कुछ भी नहीं। बोले हाँ ये हमारे द्वारकाधीश भगवान का ही राजमहल है, बताइए। बोले हम उनके बचपन के सखा हैं भैया, उनसे मिलने आए हैं, एक बार उनसे मिलवा दीजिए। अगर मिलवाना नहीं है तो आसपास कहीं अगर खिड़की होगी उस खिड़की से एक बार दर्शन करा दो, उनका देखना चाहते हैं हम। बोले ठीक है महाराज, लेकिन इस समय ब्राह्मण देवता बोले दोपहर का भोग प्राप्त करके हमारे प्रभु शयन कक्ष में चले गए होंगे, पहले हमें देखना होगा, पहले हम देख के आते हैं अंदर से। पहले द्वारपाल अंदर गए और द्वारपाल जैसे अंदर गए उस समय भगवान जो अपनी सभा में ही बैठे थे। भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा। जैसे आज लोग सभा लगाते हैं तो कहते हैं लोकसभा विधानसभा कहते हैं नहीं, तो भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा सभा। प्यारे भक्तजन, भगवान के दरबारी भगवान के पास पहुंचे। भगवान से कहे प्रभु एक बात कहने आए हैं, क्षमा चाहते हैं, आपके विश्राम का समय हो गया है, विश्राम में हम व्यवधान डालने के लिए आपसे
क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरू, पाया उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। प्रभु कमर झुकी हुई है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पैरों की विवाही फटी है, 20 जगह से धोती भी फटी हुई है, टूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी हाथ में लगी है। आपको बचपन का मित्र कहते हैं, अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे सुदामा का नाम सुने भगवान टूट पड़े सिंहासन से, कूद पड़े और भगवान दौड़ते दौड़ते जाने लगे। भगवान जो है दुपट्टा कहीं गिरा, कुंडल कहीं गिरा, चरण पादुका पांव में नहीं, नंगे पांव दौड़ते गए। लेकिन प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 द्वारों को पार करना पड़ता था। तपती हुई गरम गरम बालू दौड़ पड़े। महामंत्री उद्धव ने पूछा क्या हुआ, भगवान दौड़ क्यों रहे हैं। द्वारपाल बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महामंत्री जी, कोई ब्राह्मण द्वार पे आया और हम बिना विचार के भगवान को सीधे आकर के बता दिए। पता नहीं कौन सा ब्राह्मण है, द्वारकाधीश से मिलने की बड़ी इच्छा है उनको। भगवान दौड़े 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 गए और दौड़े दौड़े जा करके भगवान जैसे पहुंचे सुदामा को देखा, गले से लगा लिया। सुदामा मेरे मित्र किस में आए तुम? बोले पैदल क्यों आए? अरे मुझे कहते मैं रथ लेके आता। भगवान सुदामा को लेकर के कंधे पर सहारा देकर के भगवान अंदर लेकर के आने लगे। अंदर जैसे आए तो द्वार बोले, दरबार वालों ने देखा ये कैसा अद्भुत प्राणी है। बोले धोती फटा पुराना है, भगवान उन्हें गले लगा के आ रहे हैं। इतने बड़े राजा द्वारकाधीश, द्वापर युग के नायक हीरो है भगवान। द्वापर युग के 4 युग है ना। हाँ, सतयुग में पूजा होती थी बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की, बद्री विशाल की। त्रेता में पूजा हुई राम जी की। प्यारे भक्तजन, द्वापर में पूजा हुई भगवान श्री कृष्ण की और कलयुग में पूजा होती है जगन्नाथ जी की। भगवान जब मित्र को लेकर के आए तब उन्होंने देखा कि बोले ये कैसा अजीबोगरीब मित्र है इनका। भगवान ला करके सोने के सिंहासन पर बैठाए हैं उनको, स्वर्ण सिंहासन पर, और स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा दिया उनको। भगवान ने सुदामा को रुक्मणी से कहा रुक्मणी थाल लेकर के आओ। भगवान नीचे बैठे। भगवान जो है नीचे बैठ करके सुदामा के पैर को पकड़ करके बैठे हैं। कांटे चुभे हैं, कांटों को खींचने लगे और कांटों को खींचते खींचते भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगा। भगवान की आंसू से, भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगा। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पुन, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आये तना कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल सो पग धोए। भगवान अपने आंसुओं से ही पैर धुलाने लगे। भैया सुदामा ने देखा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले, सुदामा मैं तुम्हारे चरण ना धोऊं तो किसके धोऊं? सुदामा जी को संकोच लगने लगा। कान्हा मेरा पैर ना धो, मुझे बड़ा संकोच लगता है। भगवान बोले, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजित जीतो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। बोले, सुदामा आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तुम्हें यहाँ तक पहुंचा हूं, और तुम सबका आशीर्वाद ना रहे तो मैं यहाँ कैसे पहुंचता? आज अगर मैं द्वारिका का राजा हूं तो तुम्हारी ही देन है। सुदामा तुम्हारा ही तो कृपा है जो आज मैं यहाँ राजा बन के बैठा हूं। मित्र, सुदामा जी के चरणों की धूली को धो करके भगवान पीने लगे, और सारे महल में उस जल को छिड़काव करवाया गया। सुदामा जी का धूप दीप से बड़ा स्वागत हुआ। सुंदर आरती की गई ब्राह्मण देवता की, पुष्पमाला से स्वागत किया गया। पुष्पमाला से स्वागत और वरमाला से स्वागत किया गया सुदामा जी महाराज का। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी से भगवान पूछने लगे, सुदामा जी कैसे हैं आप? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं, मैं बड़ा सुखी हूं। 56 प्रकार का भोग लगाया गया सुदामा के सामने। सुदामा ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे तो केवल तुम नमक दे दो तो मैं नमक में ही प्रसन्न हो जाऊं। और भगवान सुंदर सुदामा जी महाराज से हाल चाल पूछने लगे। कहने लगे भगवान जो है, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। सुदामा रे भाई घणे दिनों आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। तकरार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया।
सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मैंने सुना दे तुम कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मैंने सुना दे तुम कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। कोटे की मार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात सुना दे। रे गया हार सुधा मारे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। ठीक बखत पे आजा, बैठ जा मेरे तख्त पे। अब भी आ गया ठीक बखत पे आजा, बैठ जा मेरे तख्त पे। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक घर जब आया करता, रोज कील के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया।
बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बोले भक्तवत्सल भगवान की प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज रात्रि पहर जैसे ही बैठे भगवान के पास हाल चाल जानने लगे, बचपन की वो बातें याद करने लगे। बचपन की बात सारी जब याद करने लगे, भगवान ने कहा हमारी सारी पत्नियों को आशीर्वाद दे दो। भगवान की जितनी पत्नियां थी सब जो है आ करके प्रणाम करने लगे, और सब आ करके जैसे प्रणाम करने लगे, भगवान की भक्त मित्र सुदामा जी आशीर्वाद देने वाले आशीर्वाद देते गए सभी पत्नियों को। सौभाग्यवती भवा, खुश रहिए, अखंड सौभाग्यवती भवा, आयुष्मान भवा, चिरंजीवी भवा। 400-500 पत्नियों को आशीर्वाद देते देते सुदामा जी थक गए। कहा कि बोले कन्हैया एक बात बता, कितनी शादी किया है तू? बोले ये भी शादी भी नहीं बुलाया। भगवान कहे क्या बताए सखा? बोले जितनी विवाह हुई है सब हड़बड़ी में हुआ है। अच्छा एक बात बताओ सखा, तुम वैराग्यपूर्ण बातें किया करते थे, क्या तुम्हारे अनुकूल कोई पत्नी मिली कि नहीं मिली तुम्हारे लिए? तो कहा बोले हाँ तुम्हारी एक भाभी है। बोले अच्छा क्या नाम है उनका? बोले सुशीला। अच्छा तब तो भाभी ने अपने देवर के लिए जरूर कुछ भेजा होगा। सुदामा जी छुपाने लगे, पोटली जो थे उसको भगवान ने देख लिया। भगवान देखे और भगवान देख करके छीनने लगे उसे, और भगवान छीने और छीन करके भगवान जो है उस पोटली को खोलने लगे। गांठी जो लगी थी उसे बड़े प्रेम से भगवान खोल रहे हैं, और उस पोटली को भगवान जो है खोल रहे हैं, प्यारे खोल रहे हैं। पोटली को खोलते खोलते भगवान ने देखा कि उसमें चावल के दाने टूटे फूटे सब। भगवान ने एक मुट्ठी खाया, और एक मुट्ठी चावल जब भगवान ने खाया तो ये मान के चलो कि बोले स्वर्ग की सुख की संपत्ति भगवान ने सुदामा को दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान खाए मुख में डाल करके, तो भगवान ने कहा पृथ्वी के क्षत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुदामा को मिले। तीसरी मुट्ठी जैसे खाने लगी तब रुक्मिणी मैया ने हाथों को पकड़ लिया प्रभु के और कहा प्रभु बोले आप मत खाइए इसे, कच्चे चावल के दाने हैं, अगर खाओगे तो पेट खराब होगा, पेट में दर्द होगा। इशारे ही इशारे में मैया ने कहा कि आज बड़ा प्रेम आ रहा है इस ब्राह्मण के ऊपर आपको। भगवान ने भी इशारे में कहा उस ब्राह्मण को भी याद करो देवी जो तुम्हारा चिट्ठी लेकर के आया था, उसके ऊपर भी मैंने कृपा की थी। इशारों इशारों में दोनों के बीच वार्तालाप होने लगी। प्यारे भक्तजन, इस तरीके से चर्चा पर चर्चा होने लगी। रात बीती, रातों रात भगवान ने सुदामा के लिए विश्वकर्मा को कहा करके सुंदर नगरी निर्माण करवा दिया। एक रात्रि ठहरे सुदामा जी महाराज, और दूसरा दिन वापस अपने पोरबंदर के लिए निकल पड़े। वापस अपने पोरबंदर के लिए सुदामा जी निकल गए। एक रात ठहरे, ज्यादा दिन नहीं ठहरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी जैसे वापस पोरबंदर जब आए तब उन्होंने देखा मेरा घर कहाँ गया, अपने घर को नहीं पहचान पाए। और जब अपने घर को नहीं पहचान पाए जाने लगे वापस। पत्नी दौड़ करके आई, और जैसे ही पत्नी दौड़ करके आई, पत्नी ने देखा कि मेरे स्वामी आ गए। कहने लगी प्रभु कहाँ जा रहे हो आप? सुदामा ने कहा हाँ बड़े आई तुमको यही सब चाहिए था, सोना चांदी सब तुमको मिल गया, सोना चांदी। अब सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ दाल, और पा जाओ तुम हाँ हीरे की चटनी। हाँ तुमको तो यही सब चाहिए था ना, मुझे नहीं रहना इन सोना चांदी सब में, मैं जा रहा हूं यहाँ से। जैसे ही सुदामा जी महाराज जाने को उद्यत हुए, तैयार हुए, उतने में भगवान प्रकट हो गए। सुदामा कहाँ जा रहे हो? ये सब मैंने तुम्हें दिया है, मेरी इच्छा से तुम्हें प्राप्त हुआ है सुदामा, तुम इसे छोड़ करके त्याग करके मत जाओ, ये सब मेरी कृपा से प्राप्त हुआ है तुम्हें, इसका उपभोग करो। ऐसा सुंदर उपभोग करके प्यारे भक्तजन
अंतकाल में सुदामा जी परम पद धाम को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा की तरह ही हम सबको भी मित्रता निभाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब कथा में आ जाइए। चने की जो पोटली लाए हो उसको बाद में चढ़ाना, ठीक है, समय दूंगा मैं चढ़ाने के लिए। कथा को पूरा करते हैं पहले, क्योंकि आज नगर भ्रमण भी करना है, हाँ? ठीक है यादव जी। तो प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहने लगे, बोले हे राजा, भगवान को आज द्वारिका में रहते रहते 100 वर्ष पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ करवाया एक सूर्य ग्रहण के अवसर पर, और यज्ञ करवाया, क्या करवाया, यज्ञ करवाया। जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब यज्ञ करवाए तो प्यारे भक्तजन उस यज्ञ में सारे लोग पधारे, और उस यज्ञ में जब सारे लोग पधारे वहां पर पांडव आए, द्रौपदी आई, नंद यशोदा भी आए। वहां उस यज्ञ स्थल में सबके लिए अलग अलग छावनी बना था, स्थान बना था, तंबू सबके लिए। और उस स्थान में यशोदा मैया जैसे आई, भगवान अपने कमरे में कक्ष में विश्राम कर रहे थे। यशोदा मैया ढूंढने लगी, उनको मालूम चला कन्हैया भी आए हैं यहाँ, तो कन्हैया 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 ऐसा पुकारने लगी। भगवान सुन लिए माँ की आवाज को, और माँ की आवाज को सुन करके जान गए कि ये तो मेरी माँ यशोदा का आवाज है। दौड़ पड़े भगवान, और भगवान दौड़ पड़े, और भगवान जो है दौड़ गए प्यारे, और दौड़ करके माँ यशोदा को जा करके प्रणाम करके गले लगाए। माँ यशोदा ने कहा, लाला तू आज भी नहीं बदला। उस यज्ञ स्थल पर भगवान ने सबको दर्शन दिया। देवकी मैया को कहा, माँ आप कुछ मांगो मुझसे। उस यज्ञ में भगवान ने दिया। देवकी ने कहा, मेरे मरे हुए बेटों को दर्शन कराओ, तो भगवान ने दर्शन कराया। यशोदा से पूछा, माँ आप क्या चाहते हो, आप भी कुछ मांगो। तो यशोदा ने कहा, पुत्र मैं हर बार तुमको अपने पुत्र के रूप में प्रेम करना चाहती हूँ। इस बार तुम मेरे पालन करने वाले पुत्र बने थे, लेकिन अगली बार जन्म मेरी कोख से तुम जन्म लेना। नंद बाबा को पूछा तो नंद बाबा कहे कि पुत्र हम आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र प्रेम चाहिए। वसुदेव जी से कहा तो मुझे ज्ञान चाहिए, तो नारद जी सुंदर उनको ज्ञान प्रदान किए, नारद जी आके वसुदेव जी को। प्यारे भक्तजन, उस स्थान पर बैठे हुए भगवान की पत्नियों ने सोचा कि बोले राधा जी भी आई है यहाँ, चलो राधा जी से मुलाकात करते हैं। ऐसा करके राधा जी से मुलाकात करने के लिए एक सोने के लोटे में दूध लेकर के राधा जी से मिलने गए। अब राधा रानी से जब मिलने गए तो राधा रानी से जैसे मिलने गए तो फिर उनके कक्ष में जब प्रवेश करने लगे तो ललिता, विशाखा आदि सब माँ के पास थी। इंदुलेखा, चित्रलेखा ये लोग जो है खड़े हुए थे, तो उनको ही राधा रानी समझने लगी। उन्होंने कहा, राधा जी अंदर है, हम तो उनकी दासियां हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचे राधा रानी के पास, तब देखा राधा रानी को अनेक उनकी दासियां घेर करके बैठी है। राधा रानी को जाके प्रणाम किया। सत्संग की चर्चा हुई, सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राधा जी ने पूछा, सत्संग करते हैं आप सब? तो कहा कि बोले आपकी आशीर्वाद कृपा हो जाए तो सत्संग और दृढ़ हो जाएगा। बोले हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। तो बोले जब से हमारे कन्हैया ब्रज को छोड़ करके आए, हम दूध पीना भूल गए हैं। तो इस दूध को हमारे कन्हैया ने ही भेजा है आपके लिए। जैसे ही कहा रुक्मणी मैया ने, तो राधा रानी गरम गरम दूध को छीन करके पी जाती है। थोड़ी देर बाद जब वापस सब आए, लौट करके भगवान के पास जब आए, तब देखा चरणों में, भगवान के पैरों में छाला पड़ा हुआ है। रुक्मणी बोली, प्रभु आप कहाँ गए थे? बोले आप नंगे पांव कहाँ चले गए थे, आपके चरणों में छाले पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा, ये छाला तुम ही तो दिए हो मुझे। बोले वो कैसे? बोले तुमने किशोरी को गरम गरम दूध पिलाया, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है, और मेरे हृदय में किशोरी के चरणों का वास है। तुमने गरम दूध पिलाया और असर मुझ पे हुआ। राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक ही है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वैस राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा और कृष्ण नाम दो है, लेकिन चीज एक ही है, ठीक है। कृष्ण पत्नियों को आज ज्ञात हुआ, मालूम हुआ, आज उनके मन का अभिमान दूर हो गया। प्यारे भक्तजन, गोपियां तो साक्षात प्रेम की प्रतीक है, प्रेम की मूर्ति है। और
किशोरी राधा रानी तो प्रेम की सागर है प्यारे। अपने मन में बार बार गोविंद का धारण करके, गोविंद का नाम धारण करके ब्रजवासी वहां से वापस चले गए। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं कि बोले परीक्षित, तुम कितने बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारा भगवान से 3 संबंध है परीक्षित। बोले 3 संबंध कैसा? परीक्षित जी का 3 संबंध था भगवान से। बोले 3 संबंध कैसा? बोले पहला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का संबंध जीव से है और हम लोग ईश्वर के अंश हैं। दूसरा, राजन, तुम्हारी माता के गर्भ से भगवान पहले वापस आए, फिर तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम दोनों भाई हो गए अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो। तीसरा संबंध तुम्हारा, तुम्हारी जो दादी है सुभद्रा, वो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी। तुम्हारी जो बहन है, तुम्हारी जो दादी से सुभद्रा, वो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन, तो तुम भगवान की नाती हो गए, इसलिए तुम्हारा 3 संबंध। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने आसपास स्कूल है क्या? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। आइए छोटा भजन करते हैं, तब तक बच्चे शांत हो जाएंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंद जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। ताली बजा करके भजन गाए और तन से मन से गाए तो बड़ा आनंद आएगा। भजन गा रहे हैं लेकिन आप लोग जो है आपस में बातें कर रहे हैं तो ऐसे में आनंद कैसे आएगा? हाँ,
अरे ऐसा मौका कल फिर थोड़ी मिलेगा। जो आज अवसर है, ऐसा अवसर कल आएगा क्या? कल इतने समय सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अभी जो समय है उसका सदुपयोग करो। आओ सब मिलके गाओ बड़े प्रेम से। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, श्याम कहा मीरा कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्ण कहा कुब्जा ग्वालों ने पुकारा, ग्वालों ने पुकारा कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहते थे तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलदाओ भैया, श्याम कहते थे बलदाओ भैया। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहते थे तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, श्याम कहते थे बलराम भैया। सूरा की आंखों के सूरा के आंखों के तुम थे उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंद जय गोपाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथ उठा के एक बार कहीं से भी राधे राधे। श्याम
से मिला दे। आइए बस थोड़ा सा बचा है कथा, फिर तुलसी वर्षा करेंगे। बड़े ध्यान से कथा को सुनिए एकाग्रचित्त मन से। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बोले तुम्हारा 3 संबंध है भगवान से, है ना। आगे भगवान सुखदेव जी से पूछा कि बोले हमारी दादी का शादी जो है हमारे दादा से कैसे हुआ था, सुभद्रा। तब बताया कि बोले तुम्हारे जो बड़े नाना बलदाऊ जी तुम्हारी दादी की जो विवाह है उसको दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। ये बात भगवान को पसंद नहीं था। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम ब्राह्मण का वेश बना के आना, दंडी स्वामी का हमारे यहाँ भोजन करने के बहाने रथ खड़ा रहेगा और हमारी बहन को लेके तुम चले जाना। और वैसे ही किया अर्जुन जो है दंडी स्वामी का रूप बना के आए, भोजन कराया गया, बैठाया गया। दाऊ जी भैया राजसभा में थे, भगवान ने इशारा कह दिया मैं यहाँ से महल की ओर जा रहा हूँ, राजसभा की ओर, तुम रथ सामने खड़ा है, मेरी बहन को लेकर छूमंतर हो जाओ। भगवान ने चाहते थे कि बोले जो मर जाएगा उसके साथ मेरी बहन की शादी थोड़ी कराऊं मैं, और वो तो दुष्ट है, दैत्य है। तो भगवान ने अपनी ही बहन का हरण सुभद्रा का करवाया। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जो है एक दिन अपनी सभा में बैठे थे, सुधर्मा सभा में। तो भगवान जब बैठे थे तो भगवान अपने बच्चों को कहने लगे, बेटा आज मैं तुम्हें एक उपदेश देने जा रहा हूं, इस उपदेश को बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन की आवश्यकता होती है, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता, एक किमु यत्र चतुष्टयम्। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, संपत्ति का होना और सत्ता का होना। ये 4 चीज अगर किसी के पास है और उसके पास विवेक नहीं है, दिमाग नहीं है, तो वो बिगड़ सकता है। और तुम्हारे पास चारों है, तुम राजा के बेटे हो, खूब आनंद से जीवन जीना, लेकिन कभी ब्राह्मणों का, संतों का कभी अपमान मत करना, साधुओं का कभी अपमान मत करना। साधु हृदय मह्यम, मैं साधु के हृदय में रहता हूं और मेरे हृदय में साधु का वास होता है। तो भगवान के जितने पुत्र पौत्र से सिर गड़ा के हंसने लगे, पिताजी तो कुछ भी उपदेश देते रहते हैं। भगवान ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे। कुछ दिन बाद भगवान की ही प्रेरणा से दुर्वासा जी संतों की टोली लेके द्वारिका में आए। जब आए तो भगवान के पुत्र पौत्र ने क्या किया, जानबूझ करके जामवंती का जो बेटा था सांब, उसको नारी बना दिया, गर्भ में कपड़े का गट्ठा बांध दिए और जाके संतों का प्रणाम करने लगे। बताइए हमारी भाभी है ये, इनके गर्भ से क्या होगा, बताइए हमारी भाभी के गर्भ से क्या होगा। सब संत तो चुप थे, संत जान जाते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। बारी आई दुर्वासा की, दुर्वासा के पास जब आए तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया, तुम लोग जानबूझ करके छल कर रहे हो, छलिया के वंशज हो, जाओ श्राप देता हूँ, इसके गर्भ से कोई कन्या कोई पुत्र नहीं जन्म नहीं लेगा, इसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा, वो तुम सब यदुवंशियों का सर्वनाश का कारण बनेगा। दौड़े दौड़े समुद्र के किनारे आ गए भगवान के पुत्र पौत्र, कपड़ा को निकाले, लोहे का कण, इतना बड़ा लोहे का मूसल, खलबत्ता देखिए हो ना, खलबत्ती में जो मूसल होता है वैसे मूसल का जन्म हुआ। और उस मूसल को वो घसने लगे, इसको घस के फेंक देते हैं ताकि हमारी मृत्यु ना हो। घसने लगे तो छोटे छोटा लोहे का कण निकलते गया, जिससे समुद्र में एरका नाम का घास उत्पन्न हो गया। एरका भगवान के जो पुत्र थे, छोटे लोहे के कण को समुद्र में फेंक दिए, उसको एक मछली निकल गई। इन सबको प्यास लगा तो पानी तो है नहीं वहां नारियल के पेड़ में जो पानी बरसात का बचा था उसको पीने लगे, वो मदिरा का रूप ले चुका था। इतने मदहोश हो गए कि एरका नाम के घास को निकाल के मारने लगे एक दूसरे को, और भगवान के पुत्र पौत्र की मृत्यु होते गई। कुछ ही बच्चे थे उसमें, बाकी सब चले गए। एक बहेलिया आया, समुद्र में जाल डाला, बड़ी सी वही मछली फंस गई जो लोहे के कण को गटकी थी अंदर। मछली को लाके फाड़ा तो चमकता हुआ लोहे का कण निकला, उसको उस शिकारी ने बाण बना लिया। बाण, शिकारी ने उसे बाण बना लिया। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र आज अपने स्वधाम जाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने स्वधाम गमन करने वाले हैं। भगवान इस संसार सागर में 125 वर्ष ही रहे हैं। कितने वर्ष रहे हैं? 125 वर्ष। आज भगवान भालका क्षेत्र में उपस्थित है। प्यारे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन आया, भगवान
मुझे अपने साथ रख लो, मैं अपने आपके साथ रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अर्जुन तुम यहाँ से जाओ, मेरी पत्नियों को यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो मेरा जो द्वारिका है वो समुद्र में डूब जाएगा। भगवान की पत्नियों को अर्जुन लेके जा रहा था तो अर्जुन को अहंकार था धनुर्विद्या का। भगवान उसके धनुर्विद्या को भी तोड़ना चाहते थे। स्वयं भगवान भील का रूप लेके आए, अपनी पत्नियों को हरण करके ले गए। दारुक जो है भगवान के इत्र की खुशबू, तुलसी की माला की खुशबू को सूंघते सूंघते दारुक आया। कहा प्रभु आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं तो आपके हमेशा साथ रहता था, आपका सारथी हूं। नहीं दारुक, मुझे जाना होगा। तुम एक काम करो, मेरे जो पुत्र पौत्र जो कुछ बचे हैं उन्हें द्वारिका से उठा के वृंदावन ले आओ, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद समुद्र में मेरा जो महल है वो डूब जाएगा, प्रलय आएगी, डूब जाएगा। दारुक भगवान के पुत्र पौत्रों को लेकर वहां से वापस आए। कहां? वृंदावन। उसमें से एक थे कौन? ब्रजनाभ। समझ रहे हैं ना, जिनके नाम से ब्रज नगरी कहा जाता है। उद्धव वहां पहुंच गए भगवान के पास। उद्धव ने कहा प्रभु मुझे पता है, उद्धव सखा थे भगवान के, अंतरंग मित्र थे। प्रभु आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। नहीं उद्धव, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। तुम्हें अभी मेरा बहुत सारा कार्य करना है उद्धव, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुम जो है जाओ मेरे विदुर से मुलाकात करना। बोले प्रभु आपकी प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या है? तो कहे मुझे प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन है सत्संग। कलिकाल में तो और श्रेष्ठ सत्संग। भगवान ने वहां संसार में मैं कैसे रहूं प्रभु, जब उद्धव ने पूछा तो दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का ज्ञान वहां पे उन्होंने दिया, बताया। उद्धव को कहा तुम उद्धव चले जाओ यहाँ से। उद्धव जी वहां से चले गए। वही बहलिया शिकारी जो बाण को, जो उस लोहे को बाण बना करके कहां जा रहा है? शिकार करने के लिए। भगवान आज भालका क्षेत्र में बैठे हैं ऐसा टिक करके, पैर लंबा करके। वो शिकारी आया। कौन शिकारी? वो शिकारी जो है आया प्यारे, शिकारी आया और भगवान के पैर के अंगूठे के नाखून को हिरण का आंख समझ के बाण छोड़ दिया। वो बाण आके भगवान के तलवे में लग गया। भगवान का पूरा शरीर वज्र के समान कठोर था, लेकिन पैर का तलवा बड़ा नाजुक था। नाजुक क्यों था ये कल बताऊंगा मैं, गीता की प्रवचन। उस पैर के तलवे में बाण आके लगा। जहां भगवान को बाण लगा उस स्थान को भालका क्षेत्र कहते हैं, गुजरात में। द्वारकाधीश जब जाओगे सोमनाथ आदि ना, तब देखने को मिलेगा आपको स्थान। आज वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे भगवान जो है बाण लगा था भगवान को। तो प्यारे भक्तजन, भगवान को बाण लगा और वो बहलिया दौड़े दौड़े आया। हिरण मर गया होगा, आके देखा तो भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था। प्रभु मुझसे कितनी बड़ी अपराध हो गई, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, जरा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था। मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा था, इस बार तुमने मुझे बाण मारा, हिसाब बराबर हो गया। मैं किसी का ऋणी नहीं रहता। जरा उस बाण को निकाल करके भगवान ऊपर आसमान में छोड़ दिए। और उसी समय भगवान का जो दिव्य शरीर है, भगवान का सुदर्शन, भगवान का रथ, सब गोलोक धाम चले गया। दिव्य तेज जो निकला भगवान के शरीर से, वो कहां गया किसी को पता नहीं चला। दिव्य तेज जो भगवान के शरीर से निकला, कुछ संत बताते हैं कि वो जो है भागवत में आकर के समाया हुआ है। दिव्य तेज भगवान का। भगवान इस संसार में आए हैं, 125 साल रहे हैं, लेकिन केवल और केवल मनुष्यों के लिए ही आए हैं भगवान। हम मनुष्यों के लिए आए हैं भगवान। 125 साल रहे हैं। जन्म हुआ, पूतना को मारे, सक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, सबका उद्धार किया। सबको मारते गए ताकि आने वाले कलयुग में मेरे भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट मत हो, पृथ्वी का भार उतारे भगवान।
हम सब के लिए भगवान ने गालियां भी सुनी है, शिशुपाल ने उन्हें गालियां दी है, गाली भी सुने भगवान। हाँ, इस कलयुग के उद्धार के लिए भगवान सारथी भी बने अर्जुन का। क्या क्या नहीं किए भगवान। भगवान श्री कृष्ण जो है प्यारे सारे देवी देवताओं के मूल हैं, और आप केवल मूल को पकड़े रहोगे तो सबकी कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बरसती रहेगी। परीक्षित जी, भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, बोले महाराज आज 7वां दिन है, और जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तक्षक नाग नहीं आएगा। आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से जैसे जाऊंगा तक्षक आएगा आपको डसने के लिए। जितनी कथा आपने मुझे सुनाए हैं प्रभु, सब मुझे एक बार फिर से सुना दो, और भागवत के 10 लक्षण उनको भी बताओ। भागवत के 10 लक्षण है सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा विष्णु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। भागवत के 10 लक्षण है, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित से कहा, बोले क्या तुम मरोगे? प्रभु मैं मरूंगा कैसे, मुझे तो भगवान दिख रहे हैं। आप जैसे जैसे भागवत की कथा सुनाते गए वैसे वैसे भगवान के शरीर का निर्माण होता हुआ मैं देख रहा हूं, और वो मुझे बुला रहे हैं। भागवत कथा के श्रवण करने की, समझ रहे हैं ना, भागवत कथा श्रवण करने के कितने फल प्राप्त होते हैं? 5 फल। आप लोगों ने भागवत सुना है? भागवत कथा श्रवण के 5 फल प्राप्त होते हैं। पहला है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, तीसरा है हृदय में भगवान का प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत दर्शन, और 5वां है परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है भागवत कथा को सुनने से। कौन कौन सा? निर्भयता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत दर्शन, और 5वां है परम प्रेम। ये कथा आपको प्रेम करना सिखाती है मनुष्यों से। कथा में कहां कहां से सब भक्त आए आप नहीं जानते थे। भक्त जब आए तो आपसे उनका परिचय हुआ, आप उनसे बात करना चालू किए, संबंध जुड़ा। ये कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है। प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी भगवान वहां से चले गए, तक्षक नाग आ रहे हैं, और तक्षक नाग जो है आया, और तक्षक नाग जो है प्यारे जैसे आ रहा था उतने में कश्यप ऋषि आ गए उनको रोकने के लिए। मत जाओ, मत डसो, परीक्षित को मत काटो। कश्यप ऋषि रोकने लगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, रुको तुम मत। अरे ऐसे महान राजा को तुम डसोगे? छोड़ दो उन्हें। लेकिन वो तो श्रृंगी का श्राप था, ऋषि का श्राप पूर्ण करना जरूरी है। तक्षक नाग और कश्यप में अपने अपने शक्तियों का प्रदर्शन होने लगा। तक्षक नाग हरे भरे पीपल के पेड़ को डसता था तो सुख हो जाता था, नागों का राजा है वो। कश्यप ऋषि अपनी शक्ति से उसे फिर से जिंदा कर देते थे पीपल को। ब्रह्मा जी आके कहे कि तक्षक को जाने दो, एक ऋषि का श्राप है उसे पूर्ण करना है। तब तक्षक आया और राजा परीक्षित को डस दिया। आत्मा तो पहले भगवान में मिल चुका था, वो केवल शरीर को डसा है। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने सांपों को मारने के लिए सर्पष्टि सांपों के नाम से यज्ञ करना चालू कर दिया, और आस्तिक नाम की मुनि ने उनको आकर के समझाया कि तुम यज्ञ मत करो, रोको इसे। तब यज्ञ जो है रुका है। प्यारे भक्तजन, अंत में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि निम्न गाना यथा देवानाम उच्यते यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। पुराणों का तिलक है भागवत, जो याद रखना। 18 पुराण है हमारे, उसमें से 18 पुराण में से 18 पुराण भागवत का है हमारा, और भागवत जो है सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ पुराण कहा गया है। क्षेत्रणाम चैव सर्वसा यथा काशी हनुमान उत्तमा तथा पुराणामृतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है।
भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का इसमें त्रिवेणी संगम है, बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिल जाते हैं। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। आइए, भागवत की कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सब जो है भागवत के एक श्लोक का उच्चारण करेंगे और भगवान से क्षमा याचना करेंगे। हे भगवान, जो हमसे गलती हुई 7 दिन उसे आप क्षमा करना। तो आप सब मेरे साथ उच्चारण करना। चलो कहिए, नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। हे भगवान, हमारी गलतियों को क्षमा करें और ऐसी ही कथा श्रवण का अवसर पुनः प्राप्त करें। हे भाग्य बिहारी, हमारी गलतियों को माफ करें। दोनों हाथ को उठाइए आप सभी और मेरे साथ कहिए, श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। तुलसी जो है उसको बांट दीजिए सब। तुलसी वर्षा पहले होगी, उसके बाद तुलसी को जब चढ़ाने आओगे तब पोटली को लेके आना चढ़ाने के लिए, और जो जो चढ़ाना है अन्न द्रव्य मुद्रा पैसा सब एक साथ चढ़ाना। ठीक है, तुलसी को बटने दीजिए, तुलसी को सबको बांटो। तुलसी वर्षा पहले करेंगे, फिर तुलसी को चढ़ाने के लिए जब आओगे तब चने की चावल की पोटली आप लोग जो है चढ़ाना। हाँ, बंद कर दो। ठीक है, तो